ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़े ना क्या ना पढ़े। हाल ही में एमटीएस का नोटिफिकेशन आया और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, स्पेशली इन इंग्लिश कोर्स में। कुछ बच्चे तो मुझे डायरेक्टली कॉल करे और मैसेज भी कर रहे हैं कि मैडम क्या पढ़े। कुछ लोग तो डायरेक्टली बुक उठा लिए, नाउन का है, प्रोनाउन का है, वर्ब का है, एडवर्ब का है, ऐसे ही बच्चों की तरह पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, आपको पास होना है और पास होकर एक जॉब पकड़ना है। इसमें आपको कोई पीएचडी तो करना नहीं है और बिल्कुल भी मत करिएगा। हो सके कम से कम पढ़िए और जितना पढ़ते हैं उसको परफेक्ट करिए, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। पहला बात, आपको इंग्लिश में सिलेबस मालूम होना है, क्या क्या सिलेबस है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 10 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। उसके बाद 10 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नेक्स्ट सिनोनिम्स है, उसके बाद एंटोनिम्स है, उसके बाद एरर है, स्पेलिंग है, स्पेलिंग में एरर फाइंड करना, उसके बाद आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एट द एंड में आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एरर स्पॉटिंग। देखिए, ये जो 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो 10 मार्क्स के लिए आता है, आप इजीली स्कोर कर पाओगे। कैसा? आप कोई भी एग्जाम का बुक उठा लीजिए, मॉक टेस्ट का पेपर उठा लीजिए, कुछ भी बुक उठा लीजिए इंग्लिश का, आप बस कॉम्प्रिहेंशन को रीड करिए, खुद से रीड करिए। उसके बाद उसमें दिया गया क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, इनिशियली आपको टफ लगेगा, लेकिन ओवर ए पीरियड आप कर लोगे। और आपको क्या करना है, ये जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग को इतना ज़्यादा हैबिट में लाना होगा कि आप एक कॉम्प्रिहेंशन को 2 मिनट में सॉल्व कर लो। मतलब कॉम्प्रिहेंशन रीड करके उसमें दिया गया 5 क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, इतना कैपेबिलिटी लाना है, तभी आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, नॉलेज का नहीं है, ये टाइम गेम है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 150 क्वेश्चन है, मिनट 120 मिनट है, तो यहाँ पर टाइम गेम हो रहा है ना, नॉलेज का बात ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग के लिए ये सिंपल टेक्निक यूज़ करना है। सेकंड, सिनोनिम्स। आप कोई भी इंग्लिश का बुक पकड़ लीजिए, उसमें जितना सिनोनिम्स है 1 बाय 1 वर्ड्स को लिखिए, उसका मतलब लिखिए, अपना रीजनल लैंग्वेज में लिखिए। आपको समझना है, आपको एग्जाम में टिक करना है, आपको कहीं में एक्सप्लेन नहीं करना है, वो आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। ठीक उसी तरह एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिला के 10 मार्क्स। आप मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन में आप 10 मार्क्स स्कोर कर लिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में 10 मार्क्स स्कोर लिए, आपको 20 मार्क्स इजीली मिल रहा है इंग्लिश का। नेक्स्ट आइए स्पेलिंग। देखिए, यहाँ पर भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो भी बुक उठा रहे हैं उसमें स्पेलिंग एरर का भी रहेगा, आप उसमें को पढ़िए आप जैसे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, आप जिस तरह कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे ना, आपको पढ़ते पढ़ते ना स्पेलिंग भी माइंड में अच्छे से याद होते रहेगा, क्योंकि वो भी तो स्पेलिंग बेस ही है ना, सारा वर्ड्स ही है ना। तो वहाँ से भी आपका स्पेलिंग एरर इजीली ठीक होना शुरू हो जाएगा, वहाँ में भी आपको 5 मार्क्स मिलता है। सोच के देखिए, यहाँ पर आपको 25 मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इंग्लिश का जो भी बुक उठाए उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि इस बुक में इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छा नहीं है, उस बुक में अच्छा है, तो आप बुक कलेक्शन मत करिए। सारे बुक में एक ही तरह का इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो जो भी बुक उठाए उसी से इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़िए, बस पढ़ लीजिए। यहाँ पर भी यदि आप कोशिश करें 5 मार्क्स मिल जाएगा। आप पढ़िए, देखिए पढ़ा वाला ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पढ़ाता है। जो बुक में रहता है उसी तरह ही आ जाता है। वहाँ से यदि आप 5 मार्क्स स्कोर कर लोगे तो आपको यहाँ में 30 मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो भी बुक पढ़ रहे हो उसी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लो, बस वहीं से एक 3 से 4 मार्क्स मिल जाएगा, हो गया। यहाँ पर देखिए आपको 30 to 35 मार्क्स इजीली मिल रहा है आउट ऑफ 50। अब आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एरर स्पॉटिंग। ये जो 2 क्वेश्चन है, 2 टॉपिक है, ये 10 मार्क्स का रहेगा, लगभग 8 या 9 या 10 8 मार्क्स का रहेगा। यहाँ में बहुत ज़्यादा थोड़ा ग्रामर का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी एमटीएस का पेपर है तो बहुत नहीं, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ पर होता है आपको ग्रामर पढ़ना, लेकिन इसका भी एक टेक्निक होता है, हम देखेंगे इंग्लिश का क्लास में। लेकिन आप सिर्फ ग्रामर, मतलब वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इसको वर्ड टू वर्ड मत लिखिए, ऐसा टाइम वेस्ट है, आप इम्प्रूवमेंट कुछ कर नहीं पाओगे। आप पढ़ तो बहुत लोगे लेकिन एट द एंड में रिजल्ट कुछ नहीं है। बस आप सिंपल टेक्निक यूज़ करिए। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। स्मार्ट वर्क क्या है, कंप्रेशन में दिमाग लगाइए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका सीक्वेंस वाइज आप इसको अगर पढ़ ले तो ना, आप देख लीजिए एग्ज़ाम में आप अराउंड 50 में 40 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर लोगे ये। और इंग्लिश हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है,
तो सोच लीजिए, यदि आप इंग्लिश में 50 में 40 तक स्कोर कर लो तो बाकी सब्जेक्ट का एक 20-20 पकड़ के चलिए तो आप तो ईज़िली पास हो जाओगे। यदि आपको इंग्लिश की तरह कुछ और सब्जेक्ट को कैसा पढ़े, स्टार्ट कैसा करें, ऐसा डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करिए। मैं उस बेसिस में आपको भी उसका एक प्लान बता दूँगी।